बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये देख रहे हैं खूबसूरत सा डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। आज मैं यही आपको सिखाने वाला हूँ। ये बेहतरीन डिज़ाइनिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको यही सब सिखाने वाला हूँ। ये बेहतरीन डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे, ये कोचिंग का डिज़ाइन है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप वहाँ से जा कर के सीख सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मैं पहले ही से लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा नहीं लंबी हो जाए। इसी का मैं कॉपी कर लिया हूँ सारे चीज़, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं सारे चीज़ को पहले ही कॉपी कर लिया हूँ। चलिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये A4 साइज़ में बना हुआ है तो मैं A4 साइज़ में ही ले लिया हूँ। यहाँ पहले सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स बन करके तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हैं एक बॉक्स बन करके तैयार हो चुका है। इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। व्हाइट कलर अभी आपको पता नहीं चल रहा है, ये व्हाइट कलर फिल कर दिया है। उसके बाद से इसके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम इस नोट पे आएंगे, बीच वाले नोट पे जैसे माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो माउस के कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा। चेंज होते ही आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ले जा करके इस तरह से ले जा करके आप एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद से कंट्रोल क्यू कर देंगे। कंट्रोल क्यू से कर्व हो जाएगा। कर्व होने के बाद से शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। शेप टूल पे आने के बाद से इसको हम नीचे की तरफ एक नोट को, एक कॉर्नर को नीचे की तरफ हम लेकर के आएंगे। इस तरह से एक नोट को तिरछा कर लेते हैं। ये देख रहे इस तरह से तिरछा कर लेंगे। उसके बाद से इन चारों नोट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम बाहर से माउस को ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से एक नोट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आने के बाद से बीच में आने के बाद से जैसे माउस का कर्सर चेंज होगा, शेप चेंज होगा, तो इस तरह से हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ये एक बॉक्स बन चुका है। इसमें हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं। ये देख रहे हैं अब आपको साफ नजर आ रहा होगा, एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। उसके बाद से फिर हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। अब इस तरह का बॉक्स बनाना है तो इस तरह का कैसे बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से यहीं से हम एक इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद से कंट्रोल क्यू से इसको भी कर्व कर देंगे। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो इसको मैं पतला करता हूँ और इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसको छोटा कर दे। इस तरह से कंट्रोल क्यू से इसको भी कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से शेप टूल का सिलेक्ट करेंगे और इस नोट को डिलीट कर देंगे। इस नोट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट बटन से कीबोर्ड में डिलीट बटन से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद से इन तीनों नोट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से कन्वर्ट टू कर्व इसको भी कर देंगे। कर्व करने के बाद से एक नोट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग करके इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम यहाँ सेंटर में कर दिया, इसके साथ कर दिया। उसके बाद से फिर इस नोट को सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले को भी हम उठा करके ऊपर की तरफ इस तरह से हम ले जाएंगे। ये देख रहे हैं इस तरह से एक बॉक्स बन चुका है। इसको हम थोड़ा और नीचे लेके आते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं। इसको अब सेटिंग करते हैं। इसको ऊपर की तरफ रख लेते हैं और इसको थोड़ा हम इस तरह से कर देते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लिए। यहाँ जूम करके हम इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा।
इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसको हम शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, ये ऊपर की तरफ कर देते हैं और इसकी हम एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए इस तरह से कॉपी करेंगे तो आप सेंटर में नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेहतर है तरीका एक और है कि इस पर एक बार और क्लिक करेंगे। जैसे ये 4 नोड आपको नजर आएगा तो एक बार और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर एक क्लिक करेंगे तो एक नोड इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये बीच वाले नोड को पकड़ करके हम यहाँ से उठा करके ला करके हम यहाँ पर रख देंगे, इसके सेंटर में रख देंगे। इस बॉक्स के जो कॉर्नर है यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद से हम ऊपर वाले नोड पे जाएंगे। जैसे ये देख रहे हैं रोटेटिंग टूल है, जैसे इस पे आएंगे इसका माउस कर्सर जो है शेप चेंज हो जा रहा है, तो इसको हम पकड़ करके नीचे की तरफ ले करके आएंगे। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक कॉपी हो जाएगी। ये देख रहे इस तरह से एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद से यहाँ से हम शेप टूल पे आएंगे और इस नोट को सिलेक्ट करेंगे और इसको अपने एतबार से, इस बॉक्स के एतबार से आप इसको सेटिंग करेंगे। और ये हम सियान कलर फिल करते हैं, दोनों में सियान ही फिल करना है। तो सियान फिल करने के लिए जी बटन का इस्तेमाल करेंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। इंटरेक्टिव फिल टूल आने के बाद से इसको इस तरह ड्रैग करेंगे और यहाँ पर हम सियान कलर फिल करते हैं और इसको थोड़ा हम और बढ़ा लेते हैं और इसमें हम सियान का लाइट फिल करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करके रखेंगे तो हम यहाँ से हम लाइट कलर फिल कर लेते हैं। ये ज़्यादा लाइट हो जा रहा है तो इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं कलर शो पे आते हैं और इस तरह से हम इस तरह से कलर कर लेते हैं। ये देख रहे हैं इस तरह से कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद से इसी की कॉपी हम इसमें कर देते हैं। तो इसको कॉपी करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर आपको एक कलर का बॉक्स नजर आएगा, इसी को हम ड्रैग करके यानी उठा करके ला करके इसमें फिल कर देंगे। जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन प्रेस करने के बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस नोट को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और लेफ्ट साइड वाले नोट को हम राइट साइड में ले आएंगे। इस तरह से ला करके इसको रख देंगे। ये देख रहे इस तरह से ये कलरिंग हो चुकी है। उसके बाद से इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से आउटलाइन नन कर देंगे। यहाँ से आउटलाइन नन करने के बाद से कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। नजर आने के बाद से फिर एक और इसी तरह का बॉक्स बनाना है। ये आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा बॉक्स, इसको भी कैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। ये देख रहे इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम थोड़ा और चौड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम शेप टूल पे जाएंगे। शेप टूल पे आने के बाद से कंट्रोल क्यू से कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से इस वाले ऊपर वाले नोट को रहने देंगे, नीचे वाले नोट को हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में डिलीट बटन से इसको डिलीट कर देंगे। इन तीनों नोट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से एक नोट को सिलेक्ट करेंगे। पहले नीचे वाले नोट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से पकड़ करके इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे, यानी कि नीचे की तरफ लाएंगे और इसको भी हम पकड़ करके इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये देख रहे इस तरह से ये बन चुका है। इस तरह से बनाने के बाद से इसमें हम फिलहाल रेड कलर कर लेते हैं। इसमें ऑरेंज है तो ऑरेंज ही कलर करेंगे और इसकी एक कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए इसको हम इस तरह से ला रहे हैं। तो देख रहे इस तरह से आ रहा था। इससे पहले जैसे कॉपी हमने किया था उसी तरह कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए इसको एक बार जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से 4 नोड आएगा। फिर इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से नोड आ जाएगा। ये रोटेटिंग वाला नोड आ चुका है। उसके बाद से इसको हम इस नोड बीच वाले नोड को यहाँ पर हम रख लेते हैं और इसको नीचे से पकड़ करके हम ऊपर की तरफ लाएंगे और इसकी हम एक कॉपी कर लेते हैं। माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ से हम शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सेटिंग करने के लिए। इसको पकड़ करके हम थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे, इस तरह रख लेते हैं।
इसको इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद से इसमें हम कलरिंग फिल करते हैं। तो कलरिंग फिल करने के लिए हम ऑरेंज कलर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। तो हम बड़ा कलर रख लेते हैं और इसको हम ऑरेंज कलर फिल करेंगे। तो ऑरेंज के लिए जी बटन प्रेस करते हैं, इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से हम यहाँ से हम ये ऑरेंज कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ऑरेंज पे क्लिक करेंगे और इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और कलर शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से कलरिंग कर लेते हैं और इसी को ड्रैग करके हम नीचे वाले में ले आएंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन नन कर देते हैं। नन करने के बाद से फिर इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, जी बटन प्रेस करेंगे और इसको हम राइट साइड में ले आते हैं और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। इस तरह से ये बॉक्स बन करके तैयार हो चुका है। अब ये वाला गोल बॉक्स बनाना है। तो गोल बॉक्स बनाने के लिए यहाँ से हम LFC टूल पे आएंगे और कंट्रोल दबा करके एक गोल बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से और इसी की हम कॉपी एक करेंगे। इसमें हम व्हाइट कलर फिल करते हैं और इसी की हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से बड़ा करके एक कॉपी कर लिए। इसको हम कंट्रोल पेस्ट डन कर देते हैं और इसमें शेडो का इस्तेमाल करेंगे। तो शेडो के लिए यहाँ पर हम आएंगे, शेडो पे आएंगे और इनर एज शेडो का इस्तेमाल करेंगे या फिर ये इनर ग्लो का हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से हम इसका कलर हम ब्लैक करते हैं। इस तरह से ब्लैक करने के बाद से हम इस पे निशान लगाते हैं ड्रॉप शेडो टूल पे और यहाँ से 15 है तो हम यहाँ से 50 कर देते हैं। इस तरह से 50 कर दिया। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से इसको हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप नहीं करेंगे, पहले इसमें हम पावर क्लिक करते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और पावर क्लिक पे आएंगे। यहाँ से पावर, यहाँ से हम पावर क्लिक कर देते हैं और एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद से इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। आप अपने एतबार से सेटिंग करेंगे। इसको इस तरह से आप इसको हम बड़ा करते हैं। इस तरह से आप एडिट करके सेटिंग कर लेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद से हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसकी हम कॉपी करेंगे। इस तरह से कॉपी करने के बाद से इसको हम रोटेट कर देंगे लेफ्ट टू राइट और इसी को हम इस तरह रख देंगे और इसको हम फिर यहाँ से मिरर कर देंगे। मिरर जैसे करेंगे तो इस तरह से नीचे की तरफ ये आ चुका है। उसके बाद से इसी कलर को इसमें फिल कर देंगे। तो इसको फिल करने के लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम ऊपर वाले में डाल देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले में डाल देंगे। इस तरह से ये देख रहे हैं, इस तरह से ये बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको सेटिंग करते हैं। इसको हम पकड़ करके हम यहाँ पर रख लेते हैं। शिफ्ट पेज अप करते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से कलर वाइट करते हैं। कलर वाइट करने के बाद से फिर इसके लिए स्पोकन के लिए यहाँ से पहले हम एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं जो इस तरह से ये बॉक्स क्रिएट है। तो इस बॉक्स के क्रिएट करने के लिए हम फिर यहाँ से रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। इसको भी कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व करने से पहले कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद से शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। चारों कॉर्नर को हम सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद से इन दोनों नोड को पकड़ करके हम नीचे की तरफ थोड़ा लाते हैं। इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से एक नोड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे इस तरह से।
इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ से स्टार पर आएंगे। स्टार पे आने के बाद से एक और कंट्रोल दबा करके स्टार क्रिएट करेंगे। स्टार क्रिएट करने के बाद से शेप टूल पे आएंगे, इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा कर लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ से हम इसमें और नोट बढ़ा देते हैं। 20 नोट हमने कर दिया। 20 नोट करने के बाद से इसको हम इस तरह से हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसमें हम येलो कलर फिल कर देते हैं, आउटलाइन वाइट कर दे रेड कर देते हैं। F12 प्रेस करेंगे, इन दोनों पे हम निशान लगा देंगे। इन दोनों पे निशान लगाने के बाद से हम यहाँ से हम आउटलाइन बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने 2 mm कर दिया। उसके बाद से यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप करते हैं और इस पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, C और E बटन प्रेस करेंगे। ये सेंटर में आ चुका है, इसको हम थोड़ा और इस तरह से हम सेंटर में कर लेंगे। ये देख रहे इस तरह से ये बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं एक साथ और G बटन से पहले ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद से इसको हम पकड़ करके ला करके हम यहाँ पर रख देते हैं, इस तरह से रख देंगे। इसी में हम आउटलाइन लगा देते हैं। आउटलाइन लगाने के लिए F12 प्रेस करेंगे। F12 से पहले यहाँ से हम राइट बटन क्लिक करके हम व्हाइट कलर का आउटलाइन लगा दिया। आउटलाइन लगाने के बाद से हम F12 प्रेस करते हैं और इसको हम 2 mm व्हाइट लाइन कर दे, आउटलाइन कर दे, 3 mm कर दिए हमने। उसके बाद से ये देख रहे हैं 3 mm आउटलाइन लग चुका है। उसके बाद से इसके हम एक कॉपी करते हैं, ऊपर ले जा करके हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी करने के बाद से यहाँ से हम ब्लेंड टूल पे आएंगे और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये 3D बन चुका है, लेकिन 3D आपको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से हम इसमें हम रेड हम आउटलाइन कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको हम इस तरह से ये देख रहे हैं, इस तरह से ये बन करके 3D इफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे, G बटन प्रेस करेंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा और उसके बाद से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसमें हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम डार्क ग्रीन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम डार्क ग्रीन का इस्तेमाल किया। ये देख रहे हैं खूबसूरत सा बन करके तैयार हो चुका है गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इस तरह से इसको कर लेंगे। उसके बाद से ये देख रहे हैं खूबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। ये डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद से फिर हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज अप करते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको हम पकड़ करके हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसको छोटा कर लेंगे। इसको हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। व्हाइट कलर फिल करने के बाद से एडमिशन ओपन, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसको लिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसको हम चारों कॉर्नर को राउंड कर देंगे शेप टूल के इस्तेमाल से और इसको राउंड करने के बाद से इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसकी हम एक और कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने से बेहतर है कि यहाँ पर हम आएंगे और कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम इस तरह से हम ड्रैग कर लेते हैं। कंट्रोल के से ब्रेक पार्ट कर देंगे। ब्रेक पार्ट करने के लिए दोनों अलग अलग हो चुका है। इसमें हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे, रेड कलर इसमें और नीचे वाले में हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, G बटन प्रेस करते हैं, इंटरेक्टिव फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले को और यहाँ से हम रेड कलर लाइट कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। रेड डार्क करेंगे। रेड डार्क करने के बाद से हम फिर नीचे वाले में एक बॉक्स बनाना है, तो इसको हम एलिप्सी टूल से हम क्रिएट करेंगे गोल बॉक्स। तो इस तरह से हम एक गोल बॉक्स क्रिएट करते हैं और इसको हम ऊपर थोड़ा करते हैं और इसी को हम एक कॉपी और कर लेते हैं। इस तरह से नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसको पेस्ट डाउन कर दिए ऊपर वाले को और नीचे वाले में हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं छोटा बॉक्स में और रेड कलर फिल करेंगे छोटा बॉक्स में। इसी को हम यहाँ रख देते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम व्हाइट कलर फिल करेंगे। इसका से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज अप कर देंगे और
नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं। नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम और ऊपर कर लेते हैं, इतना पर रख लेते हैं और ये इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं इस तरह से। एक एडमिशन ओपन वाला बन चुका है और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, चारों को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद से इसका आउटलाइन यहाँ से नन कर देंगे। आउटलाइन नन करेंगे, जी बटन से ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिए। उसके बाद से इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको पकड़ करके शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर लेते हैं और ओपन को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, शिफ्ट पेज अप करेंगे। इसमें भी हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम इसको इसमें रख देते हैं, सेट कर लेते हैं और एडमिशन को हम इस तरह से हम इसमें सेट कर लिए। ये देख रहे हैं, इस तरह से ये बन चुका है। ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। ये आपके सामने है ये डिजाइन बनाना कितना आसान है आप सीख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए से। अब आसानी के साथ किसी भी डिजाइन को किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। खूबसूरत सा डिजाइन आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जरिए से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।